गुरुजी अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से। आपने 1 साल से मैं आपकी कथा वार्ता सुनता हूँ और समाज सेवा और सब कुछ यहाँ आके देखा तो बहुत अच्छे करते हैं जी। और मैं जन्मजात स्वामी नारायण हूँ जी। और हमारा बड़ी अक्षरधाम है दिल्ली में, वो संस्था से जुड़ा हूँ। हाँ। लेकिन हमारा प्रश्न एक है मन में कि आपके पास कल गुरु मंत्र लिया था, बोले का नमो नारायण जपो। पची प्रेमानंद स्वामी की कथा सुनता हूँ, वो बोलता है कि राधे राधे जपो। ठीक है। इस्कॉन संप्रदाय वाला बोलता है कि राधे कृष्ण कृष्ण उसका जो वो मंत्र जपो। ठीक है। तो अलग अलग मंत्र है तो मन में दीदा रहता है कि एक ऐसा मंत्र बताओ कि जो मंत्र जपने से सब साधे सब आ जाए। सब एक ही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए हाँ। ऐसा है, बोलो पानी, पानी, वारी, वारी, नीर, नीर, कितना हुआ? वही संस्कृत हिंदी सब एक ही पानी को ही नीर कहते हैं, वारी कहते हैं। पानी ही अनेक नामों से जाना गया, पर्यायवाची होते हैं ना। हाँ हाँ। जैसे पर्याय है, अच्छा। उसी तरह भगवान नारायण का पर्याय राम है और भगवान नारायण का दूसरा पर्याय कृष्ण है। वही सीता है, वही राधा है, वही लक्ष्मी है। चाहे आप सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, हरि बोल कहो, राधे कहो, सबका मतलब एक है, अलग कुछ नहीं। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान तो एक है सदा से, वो कभी दो नहीं रहे हैं। राम उन्हीं का रूप है। भगवान नारायण को हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, अनेक नाम हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, है तो एक ना, एक ही। इसलिए भेद नहीं। आप राधे राधे जप रहे हैं तो भी सही है, राम राम जप रहे हैं तो भी सही, नमो नारायण जप रहे हैं तो भी सही है। ओके ओके। और गुरुजी दूसरा वो है कि मैं बड़ी जैसे नदियां बहुत हैं, पर सारी नदियां बह के जा कहाँ रही हैं? समुद्र में। एक में उसी प्रकार नाम अनेक है पर वो जा रहा एक भगवान में, एक की तरफ ले जा रहा है। तो एक नारायण ही सागर है। और मैंने अलग अलग संस्था स्वामीनारायण की बड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें तो कितने सन लोग की बुद्धि है, कितने लोग जुड़े हैं तो चलता है। लेकिन आप एक ही इतना काम करता है। 2 दिन से मैं देखता हूँ, सुबह से आप दौड़ के मंदिर में आते हैं, रसोड़ा में जाके थोड़ा पिरस लेते हैं, बाद में माताओं को मिलते हैं, बाद में सब लोग को गुरु मंत्र देते हैं। सारे दिन मैंने क्रिया देखी तो एक व्यक्ति इतना काम करता है ना, बहुत है, बहुत है। क्योंकि हमारा BA संप्रदाय, ऑल स्वामीनारायण संप्रदाय में कितने सन लोग होते हैं, कितने समुदाय वर्षों से जुड़ा है जी। लेकिन एक व्यक्ति इतना करता है ना, वो महान सेवा है आपकी जी जी। तो मैं पहला कभी दान नहीं करता था, लेकिन 1 साल से आपकी कथा सुनता हूँ ना, तो हर महीने मेरी सैलरी आती है तो 500 रुपया ऑनलाइन आपको दान कर देता हूँ। तो आप इतनी सेवा करते हैं। वाह, बहुत सुखी रहिए आप। देखिए आप जो देते हैं, आपके सबके सहयोग से यहाँ तमाम सेवाएं चल रही हैं। और किसका सवाल? यहाँ दे दो ये बहन को। मैया बैठो, मेरी माँ, सब बैठो, आपको माइक मिलेगा, बैठ जाओ। हेलो जी। जय श्रीमान नारायण गुरु। जय श्रीमान नारायण। गुरुजी, मैं आपको पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जैन समाज से मतलब मिलो करती हूँ, पर आपका मैं आपके पहले भी मिली हूँ, पर जब से मैंने आपका भागवत सुना लॉकडाउन में, मेरे को कृष्ण भगवान पे इतनी मतलब बहुत उन्होंने मेरे को इतना ये किया है ना कि जी मैं बता नहीं सकती गुरुजी। और सब वो आपके कारण ही हुआ है गुरुजी। सही है, सही, अच्छा है आप जुड़ गई। कोई बहुत अच्छा है। आपको कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ गुरुजी, मैं अभी मैं बात करूंगा। मैया आप सबसे भी, आप में से किसी को बात करनी है? करना हो तो करूंगा, बैठ जाओ। गुरुजी, मैं खोपोली मुंबई से आई हूँ। मुंबई अभी आ रहे हैं 28 तारीख से। हाँ, अरे वाह, मुंबई अच्छा, आ रहे हैं। मैं कब से राह देख रही थी, अभी भी आप बीच में आए थे ना? अभी मुंबई आ रहे हैं, 3 दिन का सत्संग है। अच्छा, कहाँ है? बाला साहब ठाकरे मैदान है। हाँ हाँ, उस मैदान पे कथा। अच्छा अच्छा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था जी। श्री कृष्ण भगवान जब गए थे धरती धारा से, तो उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था जैसे भगवान जब आते हैं तो अपनी इच्छा से, जाते हैं तो अपनी इच्छा से। नहीं, अपना शरीर एक रूप से
चले गए, एक रूप से कण कण में समा नहीं, गए। तो वो जो अपन जगन्नाथ भगवान हैं, तो वो बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान को अंतिम संस्कार हुआ था तो उनका हृदय मतलब रह गया था। ठीक है, तो वो भी एक कथा है। तो वो सही है क्या? भगवान के अवतार बार बार हुए हैं, अच्छा, तो भगवान के अवतारों में हरि अनंत हरि कथा अनंत, नहीं, मतलब अनेक अनेक कल्पों की कथाएं हैं कुछ कुछ। हाँ, तो मेरे को वही जानना हाँ। था कि वैसा हुआ था हाँ क्या? हाँ, ये भी कथा है। और सरस्वती माता ब्रह्मा जी की क्या लगती है, मतलब? पत्नी है, तो मैंने कभी सुना था कि कोई बेटी बोलता है। वो ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। अच्छा, ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग, जैसे अलग विष्णु भगवान, नारायण मतलब हाँ। शिव वो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अलग हैं। ब्रह्मा जी से विवाह हुआ माता सरस्वती का, हाँ, और ब्रह्मा और अलग वो है। जो पुत्री है हाँ। वो अलग है। तो वो ब्रह्मा अलग है। वो ब्रह्म है, ब्रह्म और ब्रह्मा ये दोनों अलग विषय है। अच्छा, वो गुरुजी मेरा अब भी- लोग एक मात्रा का ही अंतर है, ब्रह्म और ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्म और ब्रह्मा में एक मात्रा ही का अंतर है, तो ये मात्रा का अंतर ना समझने से लोग कंफ्यूज होते हैं ओ, और वो ब्रह्मा की पुत्री मान बैठते हैं, अज्ञान बस। ये मैंने पहली बार सुना आपसे, कि मालूम नहीं था। और गुरुजी स्वामी नारायण जो है अभी इन्होंने बोला, वो भी भगवान की ही ये है क्या, मतलब नारायण वो भी भगवान, नारायण की उपासना करते हैं। मतलब फिर भगवान के अलग अलग बहुत सारे रूप थे क्या? जैसे अभी ये महाराष्ट्र में जो ये रहते हैं स्वामी रामदास, वो भी थे क्या? हाँ, ये तो संत हुए हैं और हाँ। इन्होंने स्वामी समर्थ, सॉरी, स्वामी समर्थ समर्थ। स्वामी, ये सब कौन है? सब ऋषि हैं, संत हैं, और हाँ। इन्होंने ईश्वर की ओर सबका मन लगाया है। अच्छा, तो तो वो सब स्वामी मतलब समर्थ। संत के रूप में सब हो गए हैं। हाँ, भगवान की तरफ सबको पकड़ पकड़ के, ये ऋषि हैं, ये संत हैं, ले गए सबको भगवान की तरफ। अच्छा गुरुजी, मेरा मुंबई खोपोली में मेरा बिजनेस है होटल लाइन का, और आपको एक बात करना था, आपका जो सरल स्वभाव है वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। अभी हमारे एक पंडित जी आपके यहाँ आए थे, उनको लगा कि आप मतलब बहुत ऐसे कार्य करते तो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, पर वो भी बोले कि हम गए तो इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे से बात की गुरुजी ने आपसे। मेरे को वो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी ऐसे हैं। और आपने एक बार मेरे को भी गौशाला में मैं आई थी ऑटो से, तो आप भी उतर के मेरे से बात किया था, तब से तो मेरे को बहुत ही आपके उधर आस्था हो गई है। चलो इनको बात कराओ, भैया को बात करना जी। जय श्री नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली से आया हूँ गुरुजी, और 2022 में मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, और आज अपने माता पिता को लेकर आज इनको गुरु दीक्षा दिलाई है और पोथी पाठ भी रखा है। मेरा एक सवाल था गुरुजी हाँ आपसे। हाँ, ये जो अभी गणेश चतुर्दशी गई है, माइक थोड़ा दूर करो। हाँ, अब बोलो। गणेश चतुर्दशी जो होके गई है अभी, कुछ लोग ये कहते हैं कि गणेश जी को हमें पश्चिम के उत्तर की दिशा की ओर विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ मेहमानी में कार्तिक से मिलने गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं लोग, पर आप विसर्जन कर दिए, हो गया। नहीं, मुझे इस बात से बहस हुई थी, तो मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझे इस बात का जवाब देना है, इसलिए मैं आपसे ये तो आपने सवाल। क्या बोला था? उन्होंने ये कहा कि हम लोग उत्तर दिशा के हैं, बरेली में हम रहते हैं, हम उत्तर दिशा के हैं। हाँ उत्तर दिशा के तो गणेश जी वासी हैं, निवासी हैं। हाँ, वो तो कार्तिक से मिलने पश्चिम की तरफ मेहमानी में गए थे ठीक है। 4 दिन के लिए। तो अब हम लोगों को अगर हम विसर्जन कर देंगे तो दीपावली पे पूजन कैसे होगा, ये सवाल है उनका। ऐसा है कि देखो, वेदों में ना जब कोई भी पूजा होती है तो देवताओं का आवाहन होता है जी जब आप गणेश जी लाते हैं ना, तो उनमें आवाहन होता है जी और फिर हवन होके आखिरी दिन विसर्जन हो जाता है वो हवन से। जी तो वो विसर्जन हो गया। जी। अब आप कहो कि वो गणेश जी उत्तर दिशा से हैं, वो खुद उत्तर के हैं, तो भाई गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी हैं, जहाँ के गणेश जी वहीं के कार्तिकेय जी, जी तो वो तो एक ही हो गए ना जी भाई, एक ही तो पिता के पुत्र हैं। जी जी
तो ऐसे तो फिर लड़ाई करने के लिए बहुत बातें हैं, करते रहो झगड़ा, इनका कोई अंत नहीं है। जी जी, मैंने कुछ इसलिए- कहा नहीं, मैं हाँ, शांत रहा। ठीक है। और मैं वो बोला। यदि ये कह रहे हैं कि गणेश जी हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी। कोई ईश्वर को ये कह दे कि ये हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो मान रहे हैं, अच्छा है। जी जी। बस इसमें मान रहे हो, आप मान रहे हैं, अच्छा है। अब इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। और गुरुजी, मैं 24 घंटे मुझे हो गए यहाँ। 24 घंटे में करीब 14 घंटे मैं यहाँ रहा हूँ जी। गौरी गोपाल। मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया गुरु जी। इतनी सेवाएं। मैं आया, कभी पहले आया था तो घंटे भर में चला जाता था, भोजन प्रसादी करके और आपसे मिल के। लेकिन अब मैं 14 घंटे रुका हूँ। मतलब मैं ये बता नहीं सकता मेरा दिल कितना गदगद। जय श्री नारायण। खुश रही, खुश रही। ये मैया को तो इस तरफ, ये मैया पीछे आपके। बेटा मैंने जाना है, मेरी हाँ हाँ मैया बोलो। ट्रेन है। बातें तो मेरी बहुत है, मैं थोड़ा सा भजन गाना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ। गा दो फिर। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी, अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी। अपने बेटों ने माँ को घर से निकाला, अपने बेटों ने माँ को घर से निकाला, अपने दिया सहारा। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी, अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी। अपने बेटों ने माँ को आंसू दिए हैं, अपने बेटों ने माँ को आंसू दिए हैं। आपने माँ के आंसू पहुँच के गले से लगाया। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करते, जितनी हो जाए कम उतनी तारीफ है तुम्हारी। अपने हाथों से माँ को भोजन कराते हो, अपने हाथों से माँ को भोजन कराते हो। भोजन करा के फिर चरण दबाते हो, चरण दबा के फिर माँ को हंसाते हो। कितना पुण्य कमाया अनिरुद्ध बेटा, कितनी तारीफ करूँ ते अनिरुद्ध बेटा, कितनी तारीफ। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी बहुत सुंदर मैया, आपने एक भजन में ना सारी सेवाओं को पिरो दिया, जैसे एक धागा में सारा गुरु जी पुष्प मैं पिरोए जाते हैं। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी ट्रेन है 9:30 बजे की। अच्छा, मैं फिर आऊंगी। कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से। आज गौदान किया था हमने। जी जी जी। हाँ जी। आप जल्दी आना। तो पिछले महीने आन क्षेत्र करा के गई हूँ। जी जी। अब अगले महीने आएंगे हम। बिल्कुल, खुश ठीक, रहिए। राधे बहुत राधे। अच्छा आपने गाया। तो आपने खुद लिखा ये गीत? नहीं, खुद ही मैंने अपने आप ही बनाया है। वाह, बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर। आप माओ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर बस। गुरु जी को सादर प्रणाम। जी। हम लोग कुल 8-10 लोग ग्रुप में आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए। हम लोग बनारस से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम चंदौली है। चंदौली। जी, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। हाँ। और हम लोग मथुरा वृंदावन 2-3 दिन से हैं हम लोग। जी। अभी आज नंदगांव और बरसाना हम लोग गए हुए थे। फिर आज बहुत इच्छा थी आपको, अभी हम लोग सिर्फ टीवी पर देखते थे, आपका दर्शन हुआ। हम लोग बहुत बहुत धन्य हुए आपको देख के। आपको हम लोग साक्षात आपका दर्शन कर रहे हैं, मन बहुत प्रफुल्लित है जी। आपके आशीर्वाद के हम हमेशा आकांक्षी रहेंगे। बिल्कुल। अभी बात हो रही थी ब्रह्मा और राम कृष्ण विष्णु को लेके कि सब लोग एक हैं। ब्रह्म और ब्रह्मा ये दो हो गए, वहीं राम कृष्ण विष्णु वो पंचदेव गिने जाते हैं और वो एक हो जाते हैं। जब उनकी बात ब्रह्म राम विष्णु की आती, ब्रह्मा राम विष्णु और महेश की बात आती है तो एक हो जाते हैं जी। और वहीं ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, इसको अगर आपकी कृपा हो तो। देखो ऐसा है,
मेरे नाम बहुत हो सकते हैं कि नहीं? जी जैसे मेरा नाम, जी स्कूल का नाम है अनिल, जी जी गांव का नाम है अन्नू, जी और आप लोगों के बीच में है अनिरुद्धाचार्य। जी हाँ, तो मेरे कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। हो गए जी। यदि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के 3 नाम हैं, जी तो भगवान के तो हजारों नाम हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी 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 नहीं हो सकते? जी हाँ, जी उसी तरह जी भगवान के नाम बहुत हैं। जी उन्हें कोई प्यार से मैया यशोदा ने बांधा ऊखल से तो नाम पड़ गया दामोदर, जी गाय चराए तो नाम पड़ गया गोपाल, जी हाँ, गिरिराज जी उठाए तो नाम पड़ गया गिरिवरधारी, जी माता सीता से विवाह हुआ तो सीता जी ने एक नाम दे दिया भगवान राम को, जी करुणा निधान, जी दीनों पर दया की तो नाम पड़ गया दीन दयाल, जी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो नाम पड़ गया भक्त वत्सल। जी हर टाइम जैसे सबका दुख हरते हैं तो नाम पड़ गया टेढ़े बिहारी, बांके मतलब टेढ़ा, बिहारी मतलब दुखों का हरण करने वाले, जो टेढ़ा कन्हैया सबका दुख हर ले वो बांके बिहारी है। जी राधा रमण, जो राधा जी के संग रमण करें वो राधा रमण जी है ना। तो भगवान के अनेक नाम लीलाओं से पड़े हैं। जैसे हिरण्याक्ष को मारने आए तो नाम पड़ गया नरसिंह, प्रहलाद पर कृपा करने आए। पृथ्वी, फिर समुद्र मंथन में अमृत निकला तो बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए। मोहिनी, समुद्र मंथन का अमृत बांटा ना देवताओं को, मोहिनी। वो नीचे जाने लगा पर्वत तो कछुआ बन के थाम लिए। फिर समुद्र लेके प्रकट हो गए धनवंतरी। सहस्त्रार्जुन का अत्याचार बढ़ा तो परशुराम जी बन के आए। रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम बन के आए। कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण बनकर आए। सबका दुख हर लें तो हरि बनकर आए। बस अनेक लीला, अनेक काम करने से प्रभु के नाम अनेक हो गए। जी बहुत बहुत सबने अनेक नाम से पुकारा। जी भाई देखो ऐसा है ना, अब जैसे आप मुझे कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, जी लेकिन मैं अभी गांव में जाता हूं तो ये माताएं मुझे कहती हैं मेरा अनिरुद्ध बेटा आया है। वो अनिरुद्धाचार्य नहीं कहती, वो क्या कहती है? मेरा अनिरुद्ध बेटा आया। अब अनिरुद्धाचार्य और अनिरुद्ध बेटा जी व्यवहार, ये तो 2 दिख रहे हैं ना। अनिरुद्धाचार्य अलग दिख रहा है, अनिरुद्ध बेटा अलग दिख रहा है, लेकिन है ये दोनों एक ही। लेकिन कोई ना जानने वाला तो कंफ्यूज हो जाए कि भाई अनिरुद्धाचार्य अलग है, अनिरुद्ध बेटा, तो फिर वो बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये एक ही है। जैसे हम, अब हमें कोई बहन है वो हमें भाई के रूप से देखती है, कोई माँ है बेटे के रूप से देखती है, हमारा पुत्र है पिता के रूप से देखता है, पत्नी है पति के रूप से देखती है ना। मैं तो एक ही हूं ना, पर मुझे देखने वाले रिश्ते अनेक होने से आप मुझे अपने भाई के रूप में देखते हैं, पुत्र के रूप में देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं। मैं तो एक ही हूं ना। पर आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबका अलग अलग नजरिया है। कोई बेटा देख रहा है, कोई मित्र देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, कोई पुत्र देख रहा है, कोई शिष्य देख रहा है, कोई गुरु देख रहा है। हाँ या ना। जब मेरे गुरु जी मुझे देखते हैं तो शिष्य रूप में देखते हैं, जब मेरे गुरु मुझे देखते हैं तो मुझे शिष्य के रूप में देखते हैं, और जब शिष्य देखते हैं तो वो मुझे गुरु के रूप में देखते हैं। तो मैं एक हूं, पर अनेक लोग मुझे देखते हैं तो मुझे अनेक नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उन्हें अनेक भक्तों ने देखा। जब कालिया नाग पर नाच करते हुए देखा तो लोगों ने कालिया मर्दन नाम दे दिया। जी हाँ। कंस को मारते हुए देखा तो कंस मर्दन नाम दे दिया। जी। दीनों पर दया करते देखी तो दीन दयाल नाम दे दिया। जगत का पालन करने के कारण जगत के नाथ हैं वो, तो नाम जगन्नाथ दे दिया। जी। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? नहीं ठीक। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। चलो खुश रहो, सुखी रहिए। पीछे राधे राधे महाराज जी। हाँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं कि भोग बना सकते हैं? नहीं, उस मासिक धर्म के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी है। नहीं, उस समय हमें भगवान जी के लिए मानसिक भोग लगाना, मानसिक पूजा करना। हमें उस समय भोग का दूर से दर्शन कर लेना है, स्पर्श नहीं करना। वही ड्रेस पहन के हम बाद में पूजा नहीं, जवाब देखो ऐसा है कि जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, अब ये कपड़े में
धुलूंगा तभी ये दोबारा पहनने के लायक है। आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए, यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कि पूछ कपड़े रही हूँ कि मैं बाद में वही कपड़े धो के पहन के पूजा कर सकती हूँ, बिल्कुल वही भोग कपड़े, बना सकती हूँ, वही कपड़े धुलकर। लेकिन कोई कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना ना ना, धुल लिया ना, और शुद्ध एक हो गया। क्वेश्चन है, जब हम सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो मैं थोड़ी बाद में पूजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मुझे 7:15-8 बज जाता है पूजा करने में जी। तो उन लोगों को तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो, तो वही मैं ब्रेकफास्ट जो रोटी सब्जी बनता है मैं भोग चढ़ा सकती हूँ। वो पहले भोग लगा दो, फिर बच्चों को टिफिन में दो। जल्दी जाते हैं ना। हाँ तो जल्दी चढ़ा दो ना। आप जल्दी नहा के सबसे पहले भगवान जी 5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। हाँ 5 बजे उठ के सबसे पहले फिर नहा के 7 बजे स्कूल का बस होता है। आप जल्दी से उठ के नहा के और पहले भगवान जी को फटाफट नहला दिया करो, बाद में पूजा करना विस्तार से। पहले भगवान जी को जल डाल के नहला दिया, श्रृंगार भी बाद करना, टॉवेल लपेट के बिठाल दो भगवान जी को। हाँ। श्रृंगार बाद में, पूजा बाद में, बिठाल दिया ना, और इसके बाद जल्दी जो बना पहले भोग लगा दो, भोग लगा के बच्चों को पैक कर दो। ओके।